कैसे हो आप लोग दोस्तों? क्या आप सिविल इंजीनियर हो? कई लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, सीधी सीधी बात है कि आपके वीडियो देख रहा हूं तो मैं सिविल इंजीनियर हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई और भी देख रहा हो। सीधी सीधी बात है, मैंने 4 साल लगाए हुए हैं, डिग्री किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, अपना मास्टर्स किया हुआ है, तो मैं सिविल इंजीनियर हूं ना। ठीक है, हो सकता है आप ऑफिशियली डॉक्टर बन गए, ऑफिशियली आप सिविल इंजीनियर्स बन गए, लेकिन अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जरूरी नहीं कि वो ड्राइवर हो। ठीक है, मतलब वो ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। अगर किसी के पास ऑटोकैड रेविट स्टैट प्रो ईटेप्स का सर्टिफिकेट है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली में उसको ऑटोकैड रेविट स्टैट प्रो ईटेप्स आता हो, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, सर्टिफिकेशन के मामले में खासतौर से आसानी से मिल जाती हैं। बट एक्चुअली अगर आपके पास नॉलेज है तब आप सिविल इंजीनियर हैं। तो कुछ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, हो सके तो इनको नोट डाउन कर लेना। किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, टॉपिक्स के इंटरव्यूज में किसी भी हर तरीके के, चाहे स्ट्रक्चर्स की प्रोफाइल हो, चाहे साइट की प्रोफाइल हो, चाहे बीम की प्रोफाइल हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आना कंपलसरी है, ये तुम लिख ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। खास तौर से ये पर्सपेक्टिव देखना अगर आप लोग बिल्डिंग साइट्स पे जा रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस बिल्डिंग्स पे है, तो मैं ज्यादातर जो वर्ड्स यूज करूंगा बिल्डिंग से रिलेटेड यूज करूंगा। सबसे पहली चीज, आपको इंपॉर्टेंट आईएएस कोड्स आने चाहिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएएस कोड आप, क्योंकि देखो आईएएस कोड क्या है, आईएएस कोड कहते हैं ना एक दिल होता है, सिविल इंजीनियर्स का दिल होता है, क्योंकि यहीं से सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है, यही एक गाइडलाइन है भाई। सीधी सीधी बात, कूदना है, कितना कूदना है आईएएस कोड बताएगा। ठीक है, शटरिंग लगाना है, कितना लगाना है आईएएस कोड बताएगा। तो हर एक चीज का सोल्यूशन क्या है, आईएएस कोड है। तो कौन कौन सा आईएएस कोड पढ़ना है? वैसे तो बहुत ढेर सारे हैं यार, पर अगर आपको आईएएस 456 का नॉलेज है, आईएएस 800 का नॉलेज है, आईएएस 875 के पांचों पार्ट का नॉलेज है, आईएएस 1893 के पांचों पार्ट का नॉलेज है, आईएएस 13920 का नॉलेज है, डक्टाइल डिटेल्स का जो कोड है, उसके बाद एसपी 16 का अगर आपके पास नॉलेज है, एसपी 34 का नॉलेज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस कोड्स हैं। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डाउनलोड करके नेट से एक फोल्डर में रख लो आईएएस कोड, और इतने आईएएस कोड जरूर रखो और कोशिश करो कि महीने में एक बार उनको जस्ट गो थ्रू हो जाओ। अच्छा जी, चलो मान लिया आईएएस कोड का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा किस चीज का नॉलेज होना चाहिए सर? दूसरा नॉलेज होना चाहिए आपको बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब और फाउंडेशन और स्टेयरकेस का प्रॉपर मैनुअल डिजाइन आना चाहिए। मैनुअल डिजाइनिंग नहीं आता, उसके स्टेप्स आने चाहिए कि हाँ बीम है, चाहे कॉलम हो, चाहे फुटिंग हो, चाहे स्लैब हो, चाहे स्टेयरकेस हो, इनका मैनुअल आपको आना चाहिए। चलिए मान लीजिए ये भी आपको आता है, तो अब मैं तो क्या बोलूंगा कि आप एक टेबल बना लो कि यार ये चीजें हमको एज ए सिविल इंजीनियर आना चाहिए। और बिलीव करो, अगर इन चीजों को जितना मैं लिस्ट बता दे रहा हूं ना, इन चीजों को अगर पढ़ लिए, आपको खुद ही फील होगा कि यार मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छे से सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज है। इसके बाद आपको एसएफडी और बीएमडी, शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ डिफ्लेक्शन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये 3 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग में टॉपिक बहुत ज्यादा है, बट जो मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो एसएफडी, बीएमडी और डिफ्लेक्शंस का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। चलिए मान लीजिए आपको ये भी आता है। इसके बाद आपको कुछ ऐसे टर्म्स जो कि जहां जहां पर यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि रिटेनिंग वॉल का आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, शियर वॉल के हर टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, शियर वॉल कहां यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। शियर वॉल के बाद आपको हर तरह के फाउंडेशंस, कौन कौन से टाइप्स के फाउंडेशंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। हर तरह के कॉलम्स, कौन कौन से टाइप्स के कॉलम्स है इसके बारे में पता होना चाहिए। हर तरह के स्लैब्स, कितने टाइप्स के स्लैब्स हैं, हर स्लैब्स के बारे में पता होना चाहिए। सेम हर तरह के बीम्स के बारे में पता होना, मतलब इनकी पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पता होना चाहिए कि स्लैब्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, बीम कितने टाइप का, कॉलम कितने टाइप का, स्लैब्स के फाउंडेशन कितने टाइप्स का, इसके बारे में। चलिए ये क्यों बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड चीज है, राइट। इसके बाद आपको बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट का हर एक प्रॉपर्टी आना चाहिए, सीमेंट का हर एक प्रॉपर्टी, कंक्रीट का हर एक प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। कंक्रीट की प्रॉपर्टी की बात करूं तो मिक्स प्रोपोर्शन याद रखो कि मिक्स प्रोपोर्शन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कवर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहां पर कितना कवर्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए किस चीज की ड्राइंग्स कैसे बनाएंगे, मतलब कोई प्लान बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको बिल्डिंग बाय लॉ का नॉलेज होना चाहिए, रेरा के रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रॉपर कैसे ड्रॉ करेंगे, किस चीज का कितना स्टैंडर्ड साइज रखेंगे, इसका नॉलेज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात की तो ठीक है, नॉलेज हो गया, अब इसको सबमिशन ड्राइंग्स कैसे बनाएंगे, प्रॉपर सबमिशन ड्राइंग की सीट, लेआउट टैब कैसे बनाएंगे ऑटोकैड में, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। कॉलम, बीम, फुटिंग, स्लैब्स की डिटेलिंग्स कैसे ड्रॉ करेंगे ऑटोकैड में, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपसे ड्रॉ करवा सकता है कॉलम, बीम, फुटिंग, स्लैब, स्टेयरकेस आपको
ऑटोकैड में ड्रॉ करना आना चाहिए। सारी चीज़, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पूरा 4 महीने के गुरुकुल प्रोग्राम में सिखाता हूँ। और भी बहुत सी चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट मोस्ट ज़्यादा वाला है वो वाला मैं आपको बताऊँ, नहीं तो बोलोगे सर कितना ढेर सारे टॉपिक्स आपने बता दिया। तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज अ सिविल इंजीनियर अगर आप किसी चीज़ के एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस करने के लिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पर्टिकुलर ईटैप सीखो कि स्टैट सीखो, दोनों ही अच्छे हैं अपनी जगह पे। तो स्टैट या ईटैप कोई भी एक सॉफ्टवेयर से आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, फाउंडेशन का, साथ ही साथ आपका बीम कॉलम फुटिंग स्लैब्स का। अगर ये आता है तो बहुत बेहतर है, आज के टाइम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिफिनीशंस, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशंस क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम काफ़ी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि क्या बोलते हैं, फिक्स सपोर्ट है तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। तो अब सपोर्ट्स में हमको हर तरह के सपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स के सपोर्ट्स होते हैं। उसके बाद हम सबको सेस्मिक एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। मैनुअली सेस्मिक का क्या फॉर्मूला है, एच इन डब्ल्यू, तो एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेस्मिक का फुल इन्फॉर्मेशन रखो। उसके साथ ही साथ आप विंड का पूरा इन्फॉर्मेशन रखो कि विंड को कैसे मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ किसी सॉफ्टवेयर पे, स्टैट पे या ईटैप पर कैसे करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको एक्सेल सीट पे भी करना आता है तो ये अति उत्तम के फॉर्म में आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन होगा कि हाँ आपको उसके अंदर भी आता है। तो इतना अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करोगे, क्योंकि आपको लगभग सारी चीज़ें आ रही है। स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस करके दे रहे हो, आप प्लानिंग करके दे रहे हो, डिटेलिंग करके दे रहे हो, अब क्या चाहिए। इसके अलावा अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर, मैं बोलूँगा अगर मॉडलिंग भी आती है तो इसको बोलेंगे सोने पर सुहागा। मॉडलिंग इन द सेंस रैबिट पे, 3ds मैक्स पे, स्केचअप पे, किसी भी एक सॉफ्टवेयर पर अगर 3D बना लेते हो किसी चीज़ का तो बड़ा आसान हो जाता है क्लाइंट को कन्विंस करना। और साथ ही साथ कंपनी में आप जाओगे तो डेफिनेटली कंपेयर टू अदर्स आपकी वैल्यूज थोड़ी सी हाई होगी। अब ये तो रहा सब कुछ एनालिसिस और डिज़ाइन वाली चीज़ें। इसके अलावा अगर आपको एस्टिमेशन का नॉलेज है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगा। एस्टिमेशन आ रहा है तो बीबीएस आना कंपलसरी है। तो हर चीज़ का बीबीएस, बीम का, कॉलम का, फुटिंग का, स्लैब का, सबका बीबीएस निकालना आपको आना चाहिए। एस्टिमेशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि डेफिनेट बीबीएस के लिए के साथ आप बीओक्यू भी पढ़ोगे, बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, तो उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे, इसका भी आपको नॉलेज है तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप लोग ऑटोकैड में कोई प्लान बना रहे हो तो उसका सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके कॉलम का ओरिएंटेशन क्या रखेंगे, बीम्स का डेप्थ क्या रखेंगे। आप सोच रहे होंगे सर इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे ढेर सारी जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब कुछ हमने लगभग 250 घंटे का कंप्लीट रिकॉर्डिंग करके ऑल इन वन में ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है। आप चाहो तो यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करके, आज तो ऑफर का लास्ट डे है, 5 जनवरी है, तो आप जाके वहाँ से परचेस करके बहुत नॉमिनल कॉस्ट में 3000 में फॉर लाइफ टाइम ये पूरा 250 घंटे का कंटेंट एक एक करके सब सीख सकते हो। अदरवाइज आप खुद से भी लिस्ट बना के यूट्यूब के भी माध्यम से बहुत आसानी से सीख सकते हो। और पूरा अगर मेरे मेंटरशिप में करना है तो मेरे मेंटरशिप इन द सेंस कि सब कुछ मेरे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए 4 महीने का गुरुकुल प्रोग्राम होता है, जो कि अभी न्यू बैच शायद फरवरी में स्टार्ट होगी। तो उसके बैचेस होते हैं पर्टिकुलर, कुछ स्पेशल 20 से 25 बच्चे के आसपास रखा जाता है, उसको 4 महीने की पूरी ट्रेनिंग होती है। अदरवाइज वीडियो कोर्सेज का ऑल इन वन के माध्यम से हमने बना रखा है, आप चाहो तो वहाँ से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप बोलोगे सर वीडियो कोर्स से पढ़ता रहूँगा, कोई डाउट आ गया तो उसके साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स का एक सब्सक्रिप्शन दे रखा है 5 रुपीज़ अ डे के हिसाब से, 5 रुपये अ डे के हिसाब से। वहाँ से आप आके क्वेश्चन पूछ लो, वीडियो कोर्स पढ़ लो, कोई डाउट आए वहाँ पर आके क्वेश्चन पूछ लो, तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो। अदरवाइज गुरुकुल प्रोग्राम में आना है तो भाई वो तो सीधी सीधी वाला लाइव प्रोग्राम है, तो कहीं ना कहीं उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इतनी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो टेक्निकल मैनर्स में। बात कर लूँ क्या है एचआर के बारे में भी सो दिमाग में आ रहा है, तो एचआर क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जनरली। कुछ क्वेश्चंस एचआर के फिक्स होते हैं, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट कौन सा किया था, प्रोजेक्ट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन रखो, आपकी हॉबी के बारे में, आपके स्ट्रेंथ के बारे में, आपकी वीकनेसेस के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शंस, आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शंस आपको पता होना चाहिए। आपकी हॉबी के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए कि हमारी हॉबी क्या है। आप
सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हम बताना चाहिए कि एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स ही हम सैलरी ऑफर लेने वाले हैं। तो ये कुछ एचआर के फिक्स क्वेश्चंस होते हैं कि आप कितने साल तक हमारी कंपनी में रुकोगे, तो आप बोल सकते हो जब तक हमारी ग्रोथ होगी तब तक हम आपके कंपनी में स्टे रहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली हम भी ग्रोथ के लिए आए हैं और आप भी ग्रोथ के लिए हमें हायर कर रहे हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो एचआर के हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस का पूरा मैंने बल्क लिस्ट आपको एक तरीके से दे दिया। बीआईएम को यहाँ पे नहीं छू रहा हूँ, क्योंकि बीआईएम को छूंगा तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो बीआईएम के लिए कोई एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सब कुछ बता दिया। इतनी चीजें आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत आराम से, थोड़ा और एक्स्ट्रा और इनहेंस करना है अपने आप को, तो भाई डायनेमिक में जाना पड़ेगा। उसके लिए फिर ईटैप जिसने सीखा है उसको बता दूं कि जो जिसने ईटैप सीखा हुआ है उसको पी डेल्टा इफेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उसको पुश ओवर एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, उसको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस का फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और उसके साथ ही साथ उसको टॉर्जन वगैरह का अच्छा से नॉलेज होना चाहिए, मोड्स का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, उसको टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, ये उसके लिए बोल रहा हूं जो हाई राइज बिल्डिंग के डिजाइन के लिए जाने वाला है कहीं पर, ठीक है, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टाइम हिस्ट्री एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्यों करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, इसके बारे में आपको वहां पर बहुत डीप में बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एफईएम फाइनाइट एलिमेंट मेथड क्या होता है, इसके बारे में आपको पता चलना होना चाहिए। पोस्ट स्ट्रेस और प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, फ्लैट स्लैब्स का डिजाइन कैसे करते हैं, फ्लैट स्लैब्स क्यों यूज करते हो, कहां पर यूज करना चाहिए, क्योंकि अब सीधी सीधी बात है, आप हाई राइज बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो ये स्टेप्स आपके हाई राइज बिल्डिंग्स में ऐड हो जाते हैं। अगर आप छोटी बिल्डिंग के लिए जा रहे थे तो मैंने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बताए थे उतना सफिशियंट है। होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने स्टेप्स तो सारे बता दिए कि ये चीजें आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ जो लोग चाहेंगे कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, क्योंकि देखो गुरुकुल में तो हम सब एक्सप्लेन करते हैं, पर आप अगर कोई एक पर्टिकुलर 1 2 3 4 टॉपिक्स होंगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, बहुत ज़्यादा समय सीमा नहीं लगेगी। और सीधी से सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, और आज के टाइम के लोगों का जो पेशेंस है वो मुन्नी बदनाम हुई वाली डांस पे ज़्यादा चला जाता है, और जो एक्चुअली कंटेंट है, जो एक्चुअल स्टडी है, वहाँ पर कम कंसंट्रेट हो पाता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा बड़ा वीडियो यहाँ पर सक्सेस नहीं होता है, इसलिए उसको ऑल इन वन के माध्यम से हम आप सबको दे चुके हैं बहुत ही नॉमिनल फी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत गाइस।